चलो ध्यान दो। सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेष कर मेरा अनुरोध रहेगा, किसी भी प्रकार के हो हल्ला शोर शराबा नहीं कीजिए। अभी आप लोग को हम क्लास 10th के मैथ जिसमें थेल्स का प्रमेय सिद्ध करके दिखाएंगे। ये एग्ज़ाम में 5 अंक में क्वेश्चन पूछता है क्लास 10th के मैथ में। दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी आप इसको बोल सकते हैं। थेल्स का प्रमेय NCERT किताब में दिया गया है, वहाँ से आप लिख सकते हैं या हम थेल्स का प्रमेय बोल देते हैं। आप हो सके तो लिख भी सकते हैं। थेल्स का प्रमेय क्या है कि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर कोई तीसरी रेखा अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कराने के लिए खींची जाती है, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो जिसको प्रतिच्छेद करती है वो दोनों रेखा एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, जो थेल्स का प्रमेय है। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। अगर आप प्रमेय अभी भी अगर नहीं जानते हैं तो क्लास 10th के NCERT किताब में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके लिख सकते हैं, नहीं तो हम लिख भी सकते हैं इस प्रमेय को। चलिए हम इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं। आप देख लीजिए थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज के, थेल्स का प्रमेय क्या कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में, ये आपका एक त्रिभुज है, देखिए थेल्स का प्रमेय कहता है ये एक त्रिभुज है ABC। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, मतलब इसके समांतर कोई तीसरा रेखा खींचते हैं तो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इस भुजा को इस भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर D और E पर प्रतिच्छेद करती है। D और E पर प्रतिच्छेद करती है, D और E पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो भुजा है AB भुजा और AC जो भुजा है उसको एक ही अनुपात में, ये जो तीसरा भुजा जो आप खींचे चौथा भुजा, ये एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है, जो आपको सिद्ध करके दिखाना है। चलिए आपको इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे आप करिए, सिद्ध कर दीजिएगा। देखिए आप पहले B को E से मिला दीजिए, उसके बाद D को C से मिला दीजिए, मिला दिए। उसके बाद आपको DN लंब दे दीजिए AC पर। उसके बाद EM लंब दे दीजिए AB पर। थेल्स प्रमेय का ये फिगर है मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर से बोल दूं, थेल्स का प्रमेय क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई तीसरी भुजा खींचा जाता है तो इस दोनों भुजा को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जिसे थेल्स का प्रमेय कहते हैं। वही हम अभी सिद्ध करके दिखाते हैं। एक और बात बता दें हम आप लोगों को कि किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको 4-5 बातों को हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कॉपी के लिखते समय। तो किसी भी प्रमेय को आप अगर आप सिद्ध कर रहे हैं तो देख लीजिए कैसे करना है। पहले क्या पहला पॉइंट में क्या लिखना है, तो आपको पहला पॉइंट में लिखना है कि दिया है, दिया है। क्या आकृति में क्या दिया गया है आपको पहले से, तो आकृति में क्या दिया गया है पहले से, तो आकृति में दिया गया है त्रिभुज ABC है। ABC एक त्रिभुज, ये त्रिभुज होता है, त्रिभुज है जिसमें BC समांतर, इसको बोलते हैं समांतर, इसको बोलते हैं समांतर। BC समांतर DE है। दिया का मतलब होता है फिगर में आपको पहले से क्या दिया गया है, तो पहले से आपको क्या दिया गया है। थेल्स का प्रमेय हम फिर अभी चौथा बार बोलने जा रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई तीसरी भुजा खींची जाती है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कराने के लिए, तो अन्य दो भुजाओं को, मतलब इस भुजा को इस भुजा को, मतलब AB को और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो पहले तो आपको एक त्रिभुज दिया है, उसमें ये और इसके समांतर है, ये भी दिया गया है। तो पहला पॉइंट में आपको लिखना है दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है आपको वो लिखना है। तो आपको दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC समांतर DC है, दिया गया है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको किसी भी प्रकार का प्रमेय अगर आप सिद्ध कर रहे हैं, जो फॉर्मेट आपको तैयार कर देते हैं उसी फॉर्मेट के आधार पर आपको सिद्ध करना है, और इसको ट्रिक के माध्यम से भी हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। दूसरा में क्या लिखना है आपको, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है, देख लीजिए, यही सिद्ध करके दिखाना है आपको कि ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ऐसे आपको लिखना है। मतलब इसका बट्टा सॉरी इसका बट्टा ये और इसका बट्टा ये आपस में बराबर होगा थेल्स प्रमेय के हिसाब से। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। पहला दिया है, दूसरा सिद्ध करना है। तीसरा में क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। तीसरा में लिखना है रचना, रचना। रचना का मतलब होता है कि आपने एक्स्ट्रा क्या किए। फिगर आपको दिया कैसे रहता है वो ध्यान दीजिए। फिगर आपको ये दिया हुआ है, ये फिगर है आपका, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर ये आपको डी ई दे दिया। आप ऊपर से जो दिखाई पड़ रहा है झुमका की तरह, इसको हमने अपना मन से रचना किए हैं, अपना मन से रचना किए। फिगर आपको ये दिया रहेगा, इसमें जो ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन और ये लाइन देखिए, हम लोग रचना किए। क्या किए, रचना, मतलब अपना मन से बनाए हैं, अपना मन से दिए हैं। तो रचना में आप लोग क्या किए हैं वो ध्यान दीजिए। रचना में क्या किए हैं कि आपको बी को ई से तथा सी को डी से मिलाए। क्लियर है। उसके बाद आपने क्या किए, डी एन, उसके बाद आपने क्या किए, डी एन, बुआ इसको लंब बोलते, क्या बोलते हैं बुआ, लंब। आप लोग 9th क्लास में पढ़ते होंगे तो पता होगा, डी एन इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, डी एन लंब। अच्छा, डी एन जो लंब किस पे है, किस भुजा पर है, तो इस पूरे भुजा पर है। क्या बुआ रे, इस पूरे भुजा पर। आप बहुत टीचर ए ई भी लिख देता है, बहुत टीचर ए एन भी लिख देता है, बहुत टीचर ए सी भी लिख देता है। तो आप जो भी लिखिए, लेकिन याद रखो डी एन जो लंब है इस पूरे रेखा पर है, ध्यान दो। तो यहाँ पर आ जाएगा तुमको डी एन लंब क्या हो जाएगा, ए सी तथा उसके बाद एम ई लंब किस पे हो जाएगा बोरे, ए बी। क्या हो जाएगा, ये जो लंब है इस पे है। क्लियर है। ये आपको 3 चीज हर हाल में लिखना है, समझे ना। आकृति आपको ये दिया रहता है, आपने रचना करके इस आकृति को ऐसा बना दिया। क्लियर है। अब चलते हैं हम लोग सिद्ध करने के ओर से। अब हम लोग चलते हैं सिद्ध करने की ओर से। चलो, मिटाने वाला कुछ है वो नहीं। चुपचाप आप लोग आगे बैठ जाइए, चुपचाप, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। देखिए, ये आपको थेल्स का प्रमेय का जो फिगर होता है, ये ओरिजिनल फिगर ये है। इस फिगर को रचना करके हम लोग क्या कर दिए, ऐसा बना दिए। तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा ही फिगर बनाना है, ये फिगर को नहीं बनाना है। हमने समझाने के लिए आपको ऐसा किए हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं हम लोग सिद्ध करने की ओर से चलते हैं। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। थेल्स का प्रमेय थोड़ा हार्ड है, लेकिन चलो आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का पूरा प्रयास करेंगे। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग ले लेंगे प्रमाण। क्या लेंगे, प्रमाण। मतलब किसके अंदर हमको काम करना है, किसके अंदर हमको काम करना है। तो चलते हैं 1 2 3। अब चौथा पॉइंट में क्या लेंगे, प्रमाण। क्या लेंगे बुआरे, प्रमाण। देखो, आप दिमाग लगाओ, एग्जाम में इसको काला कलम से लिखना है, इसको काला कलम से, इसको भी काला कलम से लिखना है, इसको काला कलम से, इसको काला कलम से, बाकी जितना बचा सब ब्लू कलम से लिखना है। समझे ना। एग्जाम में काला ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। प्रमाण में आप देखो, प्रमाण में क्या करना है, आपको सिद्ध करना है ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा
इसी सिद्ध करना है। चलिए, तो आप पहला त्रिभुज ले लीजिए, लिखो यहाँ पर जाएगा त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, प्रमाण जो आप लीजिएगा, प्रमाण में आप लोगों को क्या करना है, पहला बार में ए डी ई ऊपर वाला त्रिभुज ले लीजिएगा, उसके बाद इसकी संगत में दूसरा क्या लेना है आप लोगों को, तो यहाँ से देखो इसमें बहुत ज़्यादा त्रिभुज है, ज़्यादा पे दिमाग नहीं लगाना है आपको। करना क्या है, पहला बार में जो प्रमाण लेना है आपको ए डी ई कर देना है, क्लियर है। ये एक, उसके संगत में किसको लेना है, तो लेना है बी डी ई, मतलब ये त्रिभुज, यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से इस त्रिभुज में। तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर से डी ई बी में। क्यों ऐसा किए हम लोग, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, जिसमें ऊंचाई दिया रहे तब। तो इसमें ऊंचाई दिया हुआ है ना, देख रहे हैं ना, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई का मतलब लंब, लंब दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब बोलो या ऊंचाई बोलो, बतिया बराबर है बा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रमाण में आपको एक बार आपको ये ऊपर वाला ले लेना है और दूसरा बार उसके संगत में ये आकृति ले लेना है, क्लियर है। अब ध्यान दे, चलिए आपको करना क्या, देखो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टा में कर देना है आपको एरिया ऑफ, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल देना है आपको। तो त्रिभुज डी ई बी में मत लिखो, ध्यान दो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 हो जाएगा। आधार क्या होगा, आधार जिस पे लंब डाला जाता है वो आधार होता है। तो ये तो पूरा आधार है ना, है रे, आधार है ना है। तो तुमको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है एडी ना, तो एडी ये भी आधार हो जाएगा, तो एडी हो जाएगा, यहाँ पे ले लो एडी, क्लियर है, गुने में लंब। देखो ये त्रिभुज की बात हो रहा है ना, तो इस त्रिभुज के लिए इस त्रिभुज में कौन भुजा जुड़ा हुआ है, ये भुजा जुड़ा हुआ है, तो यही इसका लंब हो जाएगा। इस त्रिभुज का लंब कौन हो जाएगा, ये एम ई, क्या हो जाएगा वगैरह, एम ई, क्या हो जाएगा वगैरह, एम ई, क्लियर है। अब ध्यान दो तुम, 1/2। अब चलो इस त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, इस त्रिभुज के लिए डी है ना, डी ई का आधार ये भुजा हो जाएगा। यही देखो, इसी भुजा पर ना ये लंब दिया हुआ है, जिस पे लंब डाल दिया जाए, जिस पे लंब डाला जाता है वो आधार हो जाता है, जिस पे लंब डाला जाता है क्या हो जाएगा, आधार। तो यहाँ पर से हो जाएगा, देखो वैसे भी आप दिमाग लगाओ कि एडी के नीचे में डी बी लिखना है, एडी के नीचे में क्या लिखना है, डी बी। गुने में नहीं समझ में आया तो आप कुछ नहीं करना है, 1/2 यहाँ तक आ जाना है आपको, 1/2 कर देना है, एडी बट्टा बी डी कर देना है, 1/2 कर देना है, एम ई को ऐसे ही उतार दो। लेकिन समझाने के लिए हम आपको बता दें कि इस भी त्रिभुज का लंब यही होगा, बात समझ में आ रहा है ना, ये भी त्रिभुज का लंब वही होगा। यहाँ से जो मिल रहा है काट दो, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो यहाँ से आपको बच गया ए डी बट्टा डी बी बच गया। इसको पहला इक्वेशन मान लीजिए, क्लियर है, बात समझे। अब चलो 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पर, तभी जाके समझ में आएगा, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। चलो पुनः फिर से प्रमाण लेना है, क्योंकि आपको इस साइड वाला निकल गया ना, अब इस साइड का निकालना है, क्योंकि आप इस भुजा पर काम कर लिए, आप उधर का भुजा पर काम करना है नहीं। तो ध्यान दो, पुनः त्रिभुज में याद रखो कि दोनों बार में पहला वाला त्रिभुज कॉमन आ जाना चाहिए, दोनों बार में पहला वाला त्रिभुज। जैसे पुनः हमने क्या कर दिए कि त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, इस बार हम बदल दो, आपने पहला बार में ये त्रिभुज लिए, दूसरा बार में क्या करना है, आपको यही त्रिभुज लेना है और ये त्रिभुज लेना है। पहला बार में इस वाला लिए थे ना, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ घुमाए थे, आप ऐसे घुमा दीजिए, देख लिए। तो ये इस त्रिभुज का नाम क्या हो जाएगा, डी सी ई में, क्लियर। अब इसका क्षेत्रफल निकालो, यहाँ से एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ
त्रिभुज DCE, इसका अब इसका भी क्षेत्रफल 1/2। आधार, आधार क्या होगा, दिमाग लगाओ, आधार यहीं पर ना, आंख मूंद के जान लो, जिस पे लंब डालो वो आधार हो जाएगा। तो लंब डाल दिए इस पे ना तो आधार हो जाएगा। वैसे भी आपको विशेष दिमाग लगाने का जरूरी है नहीं, तुमको AE/EC चाहिए ना, तो चुपचाप लिखो ऊपर में AE गुने में ME तो नहीं लिया है ना, ये तो लंब हो गया ना। अब इस लंब की बात करो DN की, तो हो जाएगा इसमें DN बट्टा में फिर 1/2, उसके बाद क्या लगा, ये वाला EC लगा दो, क्या लगा दो, EC गुने DL लिख दो। अब ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो यहाँ पर से क्या बचेगा तुमको, AE बट्टा क्या बचेगा बुआरे, EC बचेगा। दूसरा समीकरण। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बोलो, पहली बार सीख रहे हो ना, दिक्कत तो होगा ही होगा। ये थेल्स का प्रमेय है, कोई APGP तो है नहीं कोई पढ़ा देगा कोई पढ़ लेगा। इसको पढ़ने के लिए नॉलेज की आवश्यकता पड़ता है। अच्छे अच्छे टीचर को नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर मास्टर किस बात का, आएगा समझ में, टेंशन नहीं लो तुम। देखो अब दिमाग लगा तुम, इसमें जो इतना समझ में आ गया, अब इधर समझिए, आपको एग्जाम में देखो तो बार इसके नीचे दिखाई पड़ रहा है, चलो अब ध्यान दो। अब इसमें दिमाग लगा तुम कि इसमें एक चीज दिमाग लगाइए, पहला बार में भी यही त्रिभुज लिए थे, दूसरा बार में भी यही त्रिभुज लिए थे, समझ गए, लेकिन बदल बदल किसको ले रहे हैं, यहां से पहला बार में ये त्रिभुज लिए थे, दूसरा बार में ये त्रिभुज लिए थे। दिमाग लगाओ कि इस त्रिभुज में BDE में मतलब ये और ये इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। इसमें इस दोनों त्रिभुज को देखिए, आप यहाँ से नजर लगाइए, यहाँ से और यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज ये हो गया नहीं, और एक त्रिभुज दूसरा बार में ये लिए थे ना, और ये लिए थे। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक भुजा कॉमन आ रहा है ना। देखो ना दोनों का आधार तो यही ना है रे, दोनों त्रिभुज का आधार यही है, बात समझे। तो यहाँ पर लिखोगे तुम क्या लिखोगे, लिखोगे कि त्रिभुज ये वाला नाम देना तुम, त्रिभुज DEB तथा त्रिभुज दूसरा में क्या है, इसमें DCE में आधार एक ही क्या रे, DE है। इस दोनों त्रिभुज में आपने क्या किए, इस दोनों ये त्रिभुज में और ये त्रिभुज में दोनों का आधार क्या है, D क्या है, उभयनिष्ठ क्या है, इस दोनों में क्या रहेगा, आधार एक ही DB है। और एक और खुशी की बात यह है कि ये जो DE है इसके समांतर है, किसके समांतर है, BC के समांतर। देखो ना BC के समांतर देख लीजिए है ना। तो यहाँ पर से तुम लिखोगे कि यहाँ पर से लिखोगे कि DE, यहाँ पर लिखोगे कि BC समांतर DE है। अब ध्यान दो तुम, जब दो त्रिभुज का एक ही आधार हो, ध्यान दो, जब दो त्रिभुज का एक ही आधार हो और वो दोनों त्रिभुज के एक एक भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो, तो दिमाग लगाओ ना, ये दोनों त्रिभुज का आधार है। हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है रे, कनियो कॉमन सेंस नहीं है, पागल है क्या तुम लोग रे, या क्लास चल रहा है तुम झगड़ा कर रहा है, मैं कर आदमी है तुम लोग, कहाँ से आ जाते हैं उठ फुट के तुम लोग दिमाग लगा रहे हैं, समझ से पाल दो क्या रे, या कहा हम समझे पागल है तुम, झगड़ा कर रहे हो तुम, मूर्ख आदमी के। देखो जब आप कॉमन सेंस लगे इस त्रिभुज पर, देखिए क्या करना है आपको कि इस आकृति के लिए भी यही आधार है और इस आकृति के लिए भी यही आधार है, और ये जो भुजा है इस दोनों त्रिभुज में विनिष्ठ है, ये भुजा इसकी समांतर है, तो ये इसके समांतर है, इसका मतलब है कि ये और ये बराबर होगा। दिमाग लगा लो, बराबर होगा, दिमाग लगाओ, ये जब इसके बराबर होगा इसका मतलब ये भी इसके बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। देखो ना ये इसके समांतर है, ये आकृति में दिया गया है,
और ये दोनों त्रिभुज का जो उभयनिष्ठ भुजा है ये है, तो ये जब इसके समांतर होगा इसका मतलब है कि जितना लंबाई इसका होगा उतना ही लंबाई इसका भी होगा, तब ना समांतर होगा। समांतर का मतलब क्या, देखो यहाँ पर ये और ये समांतर हैं, हमने यहाँ पर खींचे तो अगर 5 ये भी है तो ये भी 5 होगा, तभी तो समांतर हुआ, समझा क्या। तो अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। अब देखो पूरे की लंबाई मान लो 10, पूरे की लंबाई मान लो 20 है, तो ये हो जाएगा 15, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा 15। तो देखो समान अनुपात में हो गया 15/5 बराबर 15/5, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 3 अनुपात क्या हो जाएगा 3 बराबर 3, तो क्या होगा इसका मतलब समान अनुपात में हो गया। क्या हो जाएगा समान अनुपात में। तो इसके आधार पर कह सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो, देखो यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके नीचे ही लिखना आप लोग इसके नीचे ही लिखिएगा, बोर्ड इसके नीचे नहीं है इसलिए हम बगल में लिख रहे हैं, समझे ना। तो इसके नीचे ही लिखिएगा आप लोग, इसके नीचे लिखना है कि इसीलिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा AD/DB बराबर होगा, किसके बराबर होगा रे, AE/EC के बराबर हो जाएगा। देखो ना ये इसके बराबर है तो ये इसके भी बराबर है, इसका मतलब इसका अनुपात इसके, अच्छा इसके बट्टा इसको करो तो इसका बट्टा ऑलरेडी इसका हो जाएगा, कॉमन सी बात है, समझा क्या। तो ये आपका थेल्स का प्रमेय प्रूफ हुआ, प्रूफ्ड क्या हो जाएगा बोले प्रूफ्ड। ये आप लोग उतार लीजिए, इस आकृति को थोड़ा शुद्ध कर देते हैं, ये आकृति को थोड़ा शुद्ध कर देते हैं, आप देख लीजिएगा, देख लीजिए आप, क्लियर है। ये आप लोग उतार लीजिए फटाफट और 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ये थेल्स का प्रमेय है, बन जाएगा। प्रमेय हमने नहीं लिखे हैं, प्रमेय किताब में दिया हुआ है, आप प्रमेय वहाँ से लिख सकते हैं और उसके बाद सिद्ध कर सकते हैं। एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आएगा तो बना दीजिएगा जैसे जैसे हमने बनाए हैं। इसके बाद हम इसका विलोम सिद्ध करेंगे। चलिए नहीं बंद कर दो ना।